जय जोहार और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में। चलिए जानते हैं प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली बड़ी खबर, तीनों कृषि कानून के विरोध में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर देश भर में रेल रोको आंदोलन किया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी रायपुर में रेल रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की कड़ी व्यवस्था के कारण रेलगाड़ी नहीं रोक पाए। इन किसानों ने आरंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए रास्ता खोज लिया और स्टेशन में पहुंचने के बाद वहां जनसभाएं की और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही राष्ट्रपति के नाम पर स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों की इस कारनामे की वजह से स्टेशन में जाने का रास्ता 3 घंटे तक बंद रहा। इसी बीच अगली बड़ी खबर, एक और रायपुर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ रायपुर समेत पूरे प्रदेश में खाद्य तेल महंगा हो गया है। 1350 रुपये में जो तेल के टीपे मिल जाया करते थे, उसमें पिछले 3 महीने में करीब 850 रुपये की बढ़त हुई है। 1300 रुपये में मिलने वाला डिब्बा अब 2100 रुपये में मिल रहा है। तेल व्यापारियों ने बताया कि फसलों की कम पैदावार और ट्रांसपोर्टेशन की कीमतों में बढ़ोतरी का बहाना बनाकर मनमाने ढंग से तेल की कीमतें बढ़ी हैं प्रदेश में। दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतें भी आसमान छू रही है। रायपुर में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 91.61 रुपये है, तो वहीं रायपुर में सामान्य पेट्रोल 88.38 रुपये है। और पेट्रोल के मूल्य वृद्धि के विरोध में रायपुर के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता रस्सी बांध करके खींची कार और रस्सी से कार खींचने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की मांग केंद्र सरकार से की। साथियों, लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का मुद्दा पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। आखिर क्यों पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके पीछे का सही कारण आपको बताएं तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सरकार करीब 32 रुपये में पेट्रोल खरीदती है, उस पर ट्रांसपोर्टेशन का किराया 0.28 रुपये होता है प्रति लीटर। केंद्र सरकार उस पर टैक्स 33 रुपये लगाती है। वहीं वेट टैक्स के रूप में प्रति लीटर 20 रुपये 61 पैसे का। साथ ही पेट्रोल टंकी वाला प्रति लीटर 3.5 रुपये का कमीशन खाता है। सभी को जोड़ करके बात करें तो 89.29 रुपये हो जाता है पेट्रोल का दाम। यहाँ साथियों, आपको सक्षम नागरिक होने के नाते यह जान लेना जरूरी था। प्रदेश में स्कूल कॉलेज खुलने के बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमणों की संख्या बढ़ने लगी है। राजनांदगांव के युगांतर पब्लिक स्कूल में 2 बच्चे समेत 17 स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल पर ही हेल्थ कैंप लगाया। ऐसे में राज्य प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों वैसे स्कूल खोलने का निर्णय सही है या गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेश को जिसका था डर वही हो गया। जी हां, बारिश के कारण 425 करोड़ रुपए का धान भीग रहा है। धान को सुरक्षित जगह में ले जाने के लिए परिवहन का टीओ नहीं कटा हुआ है। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर, कुत्तों की संख्या बिलासपुर में बढ़ी। कोरोना में कुत्तों की नहीं हो पाई है नसबंदी। साल भर में 1904 कुत्ते बढ़े बिलासपुर शहर में। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर, रायपुर में जल बचाव और संरक्षण के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम। रायपुर शहर में गर्मी के दिनों में एक व्यक्ति को 25 लीटर से अधिक पानी मिलेगा, यानी 25 से 30 लीटर के बीच प्रति व्यक्ति पानी का सप्लाई घरों में किया जाएगा। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर, नक्सलियों की पहुंच अब डोंगरगढ़ तक पहुंची। डोंगरगढ़ में लाल आतंक ने उठाया सिर। वन सुरक्षा समिति के चौकीदार को गोली मारकर कर दी हत्या। एक दिन में पहले घर से उठाकर ले गए थे नक्सली, दूसरे दिन उसकी हत्या कर दी। इसी बीच अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने जा रही है। महिला मोर्चा की तरफ से 20 फरवरी को प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बूढ़ा तालाब धरना स्थल से महिला मोर्चा राजभवन की ओर पैदल मार्च करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर, प्रदेश में अन्न के साथ अपमान हो रहा है। प्रदेश सरकार ने धान खरीदी केंद्रों में खुले इस जगहों पर रखा हुआ 31 लाख क्विंटल धान बारिश से खराब हो जाने की संभावनाओं पर सरकार ने चिंता जताई है। भूपेश सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार धान नहीं ले रही, जिसके कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर यात्रियों के लिए खुशखबरी भरी है। 22 फरवरी से दुर्ग, गोंदिया, इतवारी, चिरमिरी और छिंदवाड़ा के लिए शुरू हो रही है 13 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें। वहीं अच्छी खबर यह भी है कि बिलासपुर मंडल रायपुर से गेवरा रोड के लिए लोकल ट्रेनों की शुरुआत कर दी है। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर, प्रदेश में कोरबा में चौंका देने वाला आंकड़ा सामने आया है, क्योंकि धुएं की वजह से सांस लेना हो गया है मुश्किल।
ऊर्जा नगरी में घर घर रोज जल रहा है 40 टन से ज्यादा कोयला। विशेषज्ञों के मुताबिक बताया जा रहा है कि देखते देखते यह दिल्ली की तरह रूप ले लेगा, जो हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर, हमारे प्रदेश के प्रशासन के सिस्टम में हो गया है संक्रमण। क्योंकि कोरोना काल में जब स्कूल बंद थे तब मध्याह्न भोजन के लिए 1,78,00,000 रुपए के बर्तन की खरीदी की गई। सबसे बड़ी बर्तन की जब जरूरत ही नहीं थी तो खरीदी क्यों की गई? आपको बता दें कि हर साल प्रदेश सरकार बर्तन की खरीदी मध्याह्न भोजन के लिए करती है। चलिए साथियों, वक्त हो चला है अब सरकारी नौकरी के बारे में जानने का। सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के अप्रेंटिस के पदों में 482 पदों के लिए मांगे गए हैं आवेदन। इसके लिए 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट 21 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। ज़्यादा जानकारी के लिए centralcoalfield.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी बीच साथियों, परीक्षा पर चर्चा पीएम मोदी इस बार मार्च में करने जा रहे हैं। इस बार होने वाले कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है। आपको भी अगर पीएम मोदी से बात करना है तो www.परीक्षापेचर्चा2021.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर, हादसा या हत्या, धमतरी में 100 मीटर के दायरे पर बिखरे युवक के शरीर के कई टुकड़े। पुलिस प्रशासन के द्वारा युवक के शरीर के टुकड़े को एकत्रित करके पोस्टमार्टम के लिए रायपुर भेजा गया है। फिर साथियों, बिलासपुर में गुंडागर्दी छेड़छाड़ के मामले में जेल में था युवक, बाहर आया तो घर में घुसकर के छात्रा को पीटा, जमानत पर खर्च हुए रुपए मांगे। बीच अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कोरोना के बीच दोनों स्थायी परीक्षाएं, सरकारी ही नहीं बल्कि निजी स्कूलों में भी 9वीं और 11वीं की ऑफलाइन परीक्षा ही होगी। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि प्राइवेट स्कूलों में भी बैठा करके परीक्षा स्कूलों में ली जाएगी। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर, बलौद से रावा घाट रेल परियोजना शुरू। ट्रेन की हर बोगी में AK-47 के साथ स्पेशल कमांडो सुरक्षा के लिए होंगे तैनात। इसके लिए 900 को दी जाएगी ट्रेनिंग। अगली बड़ी खबर, 55 लाख का घोटाला, पशु चिकित्सा अधिकारी ने क्रम समिति से हटाया, बाकी दोषी अफसरों पर कार्रवाई नहीं की। इस साथियों, पेंड्रा गौरेला मरवाही जिले की खबर, मेरा आधार मेरी पहचान नहीं, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले तो बन गया लेकिन लोगों का पता नहीं बदला। आधार कार्ड में बिलासपुर होने के कारण काम अटक रहे हैं। जी हाँ साथियों, आधार कार्ड में बिलासपुर जिला होने के कारण लोगों की कई समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और निर्वाचन विभाग भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस साथियों, अगली बड़ी खबर, बिलासपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए 1 मार्च को पहली फ्लाइट उड़ान भरने जा रही है। एयर इंडिया के विमान से भरेगा उड़ान, प्रयागराज और जबलपुर के लिए भी कनेक्टिविटी। जी हाँ साथियों, 1 मार्च को बिलासपुर से पहली फ्लाइट बिलासपुर प्रयागराज नई दिल्ली के लिए 3:45 में उड़ेगी। वहीं दूसरी फ्लाइट बिलासपुर से जबलपुर और नई दिल्ली के लिए 4:30 बजे उड़ेगी। जी हां, समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर, लापरवाही ने ले ली जान, बिलासपुर में लाइनमैन को भेजा विद्युत लाइन सुधारने, कहने के बाद भी नहीं बंद की सप्लाई, तार छूते ही हो गई विद्युत कर्मी की मौत। जी भी साथियों, मौसम खुलेगा, बढ़ेगी ठंड, पहाड़ों के मैदानों तक बारिश, प्रदेश में कई जगह 2 से 3 सेंटीमीटर तक बरसा पानी। संगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अभी तक नहीं किया है तो कर लिया है तो धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।